हेलो क्लास। वेलकम टू अध्याय यूपीएससी। आज हम 23 अगस्त को होने वाले यूके ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला जो करंट अफेयर्स है यानी पहला जो पॉइंट है वो है पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है। इस स्कीम की जो शुरुआत थी वो 2024 में शुरुआत कर दी गई थी। इसके अलावा उत्तराखंड 4 अन्य श्रेणियों में भी क्या हुआ है, प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक उपभोक्ता आवेदन, सर्वाधिक रूफटॉप सोलर स्थापन, सर्वाधिक डिस्कॉम निरीक्षण, सर्वाधिक विक्रेता पंजीकरण। याद रखना, ठीक है। हमारे केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री जो है प्रहलाद जोशी जी, ठीक है। अब ये देखो, ये एक अभी रिसेंटली इनके पास एक और मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा मंत्री का भी इन्होंने अभी पद भार संभाला आफ्टर जब धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दिया। ठीक है, अब देखो यूपीसीएल के जो प्रबंध निदेशक हैं वो हैं जीएस बुदियाल को क्या किया इन्होंने प्रदान किया। अब देखो ऋषिकेश के गंगा बैराज पर क्या हुआ, सी प्लेन का सफल ट्रायल हुआ। सी प्लेन एक 19 सीटर सी प्लेन है जिसमें 9 बैठ सकते हैं। मुख्यतः ये चार धाम यात्रा, एडवेंचर टूरिज्म, वीकेंड ट्रेवल और पर्यटन को बढ़ावा देने में हेल्पफुल मिलेगा। इसके बाद गंगा बैराज के बाद ये टिहरी झील में भी इसका सफल परीक्षण हुआ। इसकी जो विशेषता ये है कि ये पानी की सतह से भी उड़ान भर सकता है और थल दोनों की सतह पर क्या है, उतरने में भी क्या है, सक्षम है और संचालन में भी सक्षम है। ठीक है, नीति आयोग को प्रथम निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026। ठीक है, तो उत्तराखंड क्या है, प्रथम स्थान पर है पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में, जिसमें 47.5 अंक उत्तराखंड ने प्राप्त किए। ठीक है, दूसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो असम और तीसरे पे हिमाचल प्रदेश है। बड़े राज्यों में गुजरात और फिर देन महाराष्ट्र और देन तमिलनाडु ये कह रहे हैं अपने अपने स्थानों पे रहे हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय क्रमशः। अब उद्देश्य क्या है, उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य हेतु प्रतिस्पर्धी एवं सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर आप रिसर्च करेंगे तो बहुत बेटर, आप मुझे कमेंट डाउन करके बताना कि ओवरऑल इंडिया में उत्तराखंड का स्थान क्या है, जिसमें आपके स्टेट्स भी हैं और यूटीज भी हैं। ठीक है, ओके। देन फोर्थ क्वेश्चन, पहला भारत का पहला यूनेस्को विश्व वैश्विक जियो पार्क क्या हुआ है, बन चुका है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पिथौरागढ़ को यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा। क्यों? अब देखो प्रमुख क्षेत्र क्या है पिथौरागढ़ के, जहाँ पे बेरीनाग है, गंगोली हाट है, टोकोरी क्षेत्र है आपके, ठीक है, अपनी भू वैज्ञानिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या है, देखो स्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म पाए जाते हैं जो कि पृथ्वी पर क्या है, सबसे प्राचीन प्रमाण है। माना जाता है कि ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया या फिर बोलो जाए तो ब्लू एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, जब ये बनने के दौर था तो उसी टाइम के क्या है, फॉसिल्स माने जाते हैं और इन्होंने क्या है, जीवन में पृथ्वी पर जीवन का क्या है, प्रमाण है। ठीक है, मान्यता मिलने पर भारत का पहला यूनेस्को जियो पार्क ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा, जब यूनेस्को द्वारा इन्हें क्या मिल जाएगी, हाँ स्टेटस मिल जाएगा। देन उल्लास, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, उत्तराखंड उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल करने में भारत कौन सा स्थान पे है, सिक्स स्थान पे है। कौन से स्थान पे है, सिक्स स्थान पे है। ठीक है, पूर्व साक्षरता का मानक 95% है, जबकि उत्तराखंड क्या हो चुका है, 98.7% पर आगे गया है। अभी पुष्कर सिंह धामी ने भी क्या कहा था कि उत्तराखंड को पूर्ण साक्षरता डिक्लेयर कर दिया गया था आफ्टर केरला। ठीक है, तो उल्लास का पूर्ण रूप अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, तो ये इस याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उत्तराखंड की लीची का इटली को आपको पता है कि देहरादून में सबसे ज्यादा लीची होती है हमारे उत्तराखंड में। तो देहरादून से जो पहली बार लीची का जो खेप इटली को क्या किया गया, एक्सपोर्ट किया गया। ठीक है, अब एपेडा द्वारा इसमें क्या की गई, सहायता की गई। ठीक है, ओके। देहरादून की मुख्य जो लीची की किस्में हैं वो रोज है। ठीक है, हाँ रोज, सेटेंड है, ठीक है, कलकतिया है और बेदाना है। देन ग्रीन एंड क्लीन चार धाम यात्रा अभियान। अभी पुष्कर सिंह धामी 2026 की चार धाम यात्रा को एक संगठित, सुरक्षित, स्वच्छ और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए क्या किया, ग्रीन एंड क्लीन चार धाम यात्रा अभियान चलाया। इस अभियान का नाम क्या रख दिया, ग्रीन एंड क्लीन चार धाम यात्रा। आठवां देखो, डांडा देवराना की जातर यानी यात्रा। ठीक है, अब देखो उत्तरकाशी जनपद की रवाई घाटी, ठीक है,
आपको पता है रवाई घाटी, ठीक है। तिलाड़ी का मैदान पता होगा, ठीक है। तिलाड़ी के मैदान में क्या हुआ था ये आप बताना, ठीक है। ओके, आयोजन आषाढ़ मास के रुद्रेश्वर महादेव के सम्मान में यह धार्मिक व सांस्कृतिक मेला आयोजित किया जाता है। जातर एक पारंपरिक देव यात्रा होती है, जबकि जागर देव आवाहन की लोक गायन परंपरा है। तो याद रखना, जातर क्या है, एक देव यात्रा होती है, और जागर क्या होता है, देव आवाहन की एक लोक गायन परंपरा है। क्वेश्चन आ सकता है जातर क्या है, तो आप जागर मत मार के आ जाना, जैसे एक बार आया था जोड़ क्या है, ठीक है। यूके ट्रिपल एस सी में तो बहुत लोग झोड़ा मार के आ गए थे, एक नृत्य, ठीक है। ओके, गौचर और चिन्हलीसौड़ हवाई पट्टी रक्षा मंत्रालय को लीज पर, ठीक है। देखो अभी क्या हुआ कि जो हमारे दो एयरपोर्ट हैं, ठीक है, एक तो गौचर चमोली में है, दूसरा हमारा उत्तरकाशी के चिन्हलीसौड़ में है। तो उत्तराखंड के कैबिनेट ने इन्हें क्या कर दिया, रक्षा मंत्रालय को दे दिया लीज पर, ठीक है। यहाँ पे भारतीय वायुसेना क्या कर सकती है, एएलजी यानी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को क्या करेगी, विकसित करेगी, जो चीनी सीमावर्ती जनपदों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। होप सो अरुणाचल प्रदेश में भी करे ऐसा। उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक पहचान पत्र योजना 2026, ठीक है। उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ सही और पात्र लोगों तक पहुंचाना। राज्य में 15 साल या उससे अधिक समय में से निरंतर निवास कर रहे परिवारों को देवभूमि परिवार आईडी दी जाएगी, ठीक है। ऐसे परिवार जो कह रहे हैं 15 सालों से उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या मिलेगा, देवभूमि परिवार आईडी मिल जाएगी, ठीक है। महिला सशक्तिकरण, परिवार के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को ही परिवार का क्या माना जाएगा, मुखिया माना जाएगा, जिससे राशन कार्ड वगैरह में भी ये हो चुका है। यह योजना हरियाणा परिवार पहचान पत्र के मॉडल के तर्ज पर क्या किया जा है, आधारित है। ओके, 11th जो हमारा क्वेश्चन है वो है पलायन रोकने हेतु प्रवासी पंचायत पहल अभी लॉन्च हुई, ठीक है, यानी रिवर्स पलायन को बढ़ावा देना और गांवों को आबाद करना। 24 अप्रैल 2026 को टिहरी जिले से इसकी क्या हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है रिवर्स माइग्रेशन की, रिवर्स माइग्रेशन हेतु, ठीक है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिस इनिशिएटिव का नाम है प्रवासी पंचायत पहल। इसमें होम स्टे, डेयरी कृषि के माध्यम से सफल हुए रिवर्स प्रवासी अपनी सफलता की कहानियां क्या करेंगे, साझा करेंगे, ठीक है। अब देखो हरीशताल, या फिर इसे बोलते हैं हर्षताल, और लोखामताल झील, ठीक है। ओखलकांडा नैनीताल जिले में स्थित ये झील है हरीशताल। क्वेश्चन आ सकता है मैचिंग के लिए हरीशताल कहाँ है, ठीक है, लोखामताल कहाँ है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा इन दोनों झीलों का सौंदर्यकरण कर इन्हें नए पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी के क्वेश्चन के हिसाब से। थर्ड जो क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी की तर्ज पर 3 पर्वतीय निकायों का विकास होगा। उत्तराखंड सरकार ने पहले चरण में 3 पर्वतीय निकायों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की मंजूरी दी है। तो पहला है नगर निगम पिथौरागढ़, नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट उत्तरकाशी, और नगर पंचायत गैरसैंण। तो इन तीनों का क्या होगा, स्मार्ट सिटी के रूप में विकास किया जाएगा, ठीक है। गैरसैंण अपनी भराड़ीसैंण में विधानसभा है, और गैरसैंण अपनी राजधानी बनेगी। ऐसा यूकेडी के ब्लूप्रिंट में भी था, और आज यूकेडी का जो गोल है वो यही है, ठीक है। तो यूकेडी को वोट देना, ठीक है। 14 संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मागार्जन यानी 7वां संस्करण, भारत और जापान की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, चौबाटिया अल्मोड़ा से क्या होता है, क्या हुआ, धर्मागार्जन का 7th जो एडिशन है उसका क्या हुआ, विकास किया गया, ठीक है। फोकस किया अर्ध शहरी परिवेश में संयुक्त अभियानों की क्षमता मजबूत करना और खुफिया निगरानी ग्रिड का विकास करना, ठीक है। तो जापान के बीच होती है, भारत और जापान के बीच होती है धर्मागार्जन मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, 7th एडिशन में भी हुआ है, और कहाँ हुआ इस बार, चौबटिया अल्मोड़ा में हुआ है, 2025 का है ये आई थिंक, ठीक है। तो याद रखना, आई मीन 26, ठीक है। तो इसे फैक्ट चेक करके कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच।